Dear students, we are going to start exercise 7.7. Integrate the functions in exercises 1 to 9. Integration of रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बच्चों, आपको एक फार्मूला बताया गया है। इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। क्लियर? इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बाई टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है एक्स बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। इसी फार्मूला पे इस क्वेश्चन को आप जो है एक्सप्लेन कर दीजिए। दिस विल गिव इंटीग्रेशन ऑफ रूट 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, a इज इक्वल टू आपका क्या है, a इज इक्वल टू 2 है और x इज इक्वल टू x है। तो दिस विल गिव x बाई 2। फार्मूला क्या है, x बाई 2 रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। a कितना है, 2 है, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस ए स्क्वायर बाई 2। a की वैल्यू है 2, यानी 2 का स्क्वायर 4 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। एक्स ए की वैल्यू है बच्चों 2 और ये प्लस सी। एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, इम्प्लाइज दैट एक्स बाई 2 रूट ए 4 माइनस एक्स स्क्वायर 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस सी। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है रूट 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर, रूट 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर डी एक्स। फार्मूला अगर आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बोलिए, यू मे राइट इट। इसको आप क्या लिख सकते हैं, रूट 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर को क्या 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, डी एक्स। अब इसके बाद लेट कर लीजिए, लेट 2x इज इक्वल टू टी, तो dx इज इक्वल टू हाफ dt। हम क्यों 2x को t माने हैं, ताकि फार्मूला में ओनली x स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 2 कोफिशिएंट बन रहा है तो उसको हम लेट कर लिए हैं ताकि आपको ये फार्मूला मिल जाए, यानी 1 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर और ये आपका dt। तो यहाँ पे बच्चों a इज इक्वल टू क्या है, a इज इक्वल टू 1 है और x इज इक्वल टू क्या है, t है। तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फार्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। क्लियर है? तो इसी फार्मूले पे इसको लिखिए, ठीक है। 1 बाई 2 पहले से है, इंटू हो जाएगा एक्स बाई 2, तो यहाँ पे टी बाई 2 हो जाएगा, टी बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए 1 है, ए स्क्वायर बाई 2 कन्फर्म साइन इनवर्स टी बाई ए, यानी टी बाई 1 ये प्लस सी। अब इसके बाद बच्चों टी की वैल्यू रख दीजिए। टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू 2x बाई 2 है। बोलिए, 2x बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस टी की वैल्यू है 2x स्क्वायर, 2x यानी 4x स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 1/2
साइन इनवर्स t की वैल्यू है 2x/1 और ये प्लस c। यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। बोलिए, अब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x/2 √1 माइनस 4x² प्लस ये 1/4 हो जाएगा साइन इनवर्स और ये आपका 2x प्लस c। हाँ, मतलब आप उसको पहले ला देंगे कोई फ़र्क नहीं, ठीक है, क्लियर भाई, फटाफट देखा करो। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन फार्मूला बेस पे है, 3 है, इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 4x प्लस 6 इंटीग्रेशन ऑफ √x² प्लस 4x प्लस 6। ये पीछे आप पढ़ चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू मेक दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, इन सच ए वे बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये होल स्क्वायर बन जाए। क्या बन जाए? होल स्क्वायर बन जाए। तो चलिए x² प्लस 4x प्लस 6, रूल है कि टेक कोफिशिएंट ऑफ x, का कोफिशिएंट लीजिए, उसका हाफ करिए। x का कोफिशिएंट 4 है, इसका जब हाफ करेंगे तो आपको मिलेगा 2, इसका स्क्वायर करिए, जब स्क्वायर करेंगे तो 4, इसको ऐड करिए एंड सब्ट्रैक्ट करिए, यानी +4 एंड -4, यही है ना। x का गुणांक लीजिए, उसका आधा करिए, ठीक है, उसके बाद उसका वर्ग करिए, जो रिजल्ट आए ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए और घटा दीजिए। तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 4 है, उसका हाफ करेंगे तो 2 होगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 4 + 4 एंड -4। अब चेक करना है कि कौन किसके साथ जाएगा। देखिए ये और ये सॉरी, ये और ये एक साथ ले लीजिए, मीन्स x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 6 - 4 बचा है, तो 2 बचेगा। यू में राइट इट x प्लस 2 रेज़ टू द पावर 2 एंड प्लस √2 होल स्क्वायर। क्लियर? बोलिए, इसको हटा दीजिए। चलिए, तो इम्प्लाई दैट इंटीग्रेशन ऑफ यू में राइट इट व्हाट, x प्लस 2 रेज़ टू द पावर 2 प्लस √2 स्क्वायर और ये dx। फार्मूला याद है? बोलिए, फार्मूला क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ √x² प्लस a² dx इज इक्वल टू व्हाट, x/2, ओके, √x² प्लस a², फिर उसके बाद प्लस a²/2 log x प्लस √x² प्लस a²। मिला लीजिए, सही है ना। इसी फार्मूले पे इसको आप पुट करिए। चलिए, दिस विल गिव, यहाँ पे x + 2 है, तो x/2 था, तो आप लिखेंगे क्या, x/2/2 कन्फर्म इंटीग्रेशन √x² प्लस a², यानी इसको x प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस a का स्क्वायर, यानी √2 का स्क्वायर। क्लियर? उसके बाद प्लस a²/2, a की वैल्यू क्या है, √2, a² हो गया। और फिर log x प्लस 2, ठीक है, और प्लस √x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर और ये प्लस c। चलिए, इम्प्लाई दैट, इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, x प्लस 2/2 इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 4x प्लस 4 प्लस √2 का स्क्वायर 2 होगा, और ये प्लस √2 का 2 हो जाएगा, 2/2 कन्फर्म। और ये log है x प्लस 2 और फिर x² प्लस 4 प्लस 4x प्लस 2 और ये प्लस c। कहाँ पे? x प्लस 2 के बाद, हाँ, वेरी गुड। इम्प्लाई दैट x प्लस 2/2 इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस कितना हो जाएगा, 4x प्लस 6, क्वेश्चन में होगा ना 6, और ये प्लस 1 हो जाएगा
लॉग एक्स प्लस 2 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस सी। मिला लीजिए। बिना खोले इस x प्लस 2 को किसको? s प्लस 2 में खोलेंगे तो इसको नहीं चल जाएगा, कोई बात नहीं। अगर ये नहीं लिखना चाहते हैं तो आप एक काम करिए, जो क्वेश्चन है ना वो डायरेक्ट वही लिख दीजिए। आप डायरेक्ट इसी को लिखते चले जाए। आंसर चेक, वेरी गुड। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 dx। इसमें भी वही काम करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, एक्स का कोफिशिएंट लीजिए 4, उसका हाफ करिए 2, उसका स्क्वायर करिए 4 माइनस 4। याद रखिए बच्चों, ये और ये एक साथ ले लीजिए। दिस विल बिकम x प्लस 2 रेज टू द पावर 2 एंड माइनस 4 प्लस 1 विल बी वाट -3। एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। देखते रहिएगा, ऐसा ना हो कि कुछ मिस्टेक हो जाए। तो इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, और ये आपका dx, ये इक्वल। फार्मूला क्या है? ठीक है, फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक्स प्लस 2 बाई ए, एक्स प्लस 2 बाई ए, एक्स प्लस 2 बाई ए। हाँ, रूट इसको लिख दीजिए पूरा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। उसके बाद माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लिखेंगे ना, बोलिए क्या लिखेंगे? माइनस ए स्क्वायर बाई 2। तो ए स्क्वायर क्या है? रूट 3 बाई 2। फिर उसके बाद लॉग लगाएंगे, लॉग माइनस ए स्क्वायर बाई 2, 3 हो जाएगा। सॉरी, ये क्या हो जाएगा? सही है ना, 3 बाई 2। तो लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस 2, तो लॉग एक्स प्लस 2 और फिर प्लस अंडर रूट, ये पूरा लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। सही है? ये साफ दिख रहा है? एक जगह मैं और लिख दे रहा हूँ, इम्प्लाइज दैट एक्स प्लस 2 बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस 3 बाई 2 लॉग एक्स प्लस 2 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, और ये प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 5, ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर, और ये आपका dx। तो इसमें क्या करिए, जो दिया है 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं पहले इसको ऐसे लिख लीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब इसके बाद माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 कन्फर्म। अब x का कोफिशिएंट 4 है, बोलिए, तो दिस विल गिव, माइनस रहने दीजिए बाहर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है। और इसके बाद ये माइनस है, -1। अब इसमें क्या करेंगे, एक्स का कोफिशिएंट 4 है, उसका हाफ करेंगे, ठीक है, 2, उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस 4 माइनस 4। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, एक्स का कोफिशिएंट 4 है, एक्स का कोफिशिएंट 4 है, इसका हाफ करिए, एक्स का कोफिशिएंट 4 है, इसका हाफ करेंगे तो 2 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। इसी को ऐड कर दीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए, इम्प्लाइज दैट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। अब इसके बाद प्लस 4 माइनस 4, ये है, हम इसका
कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इस पॉलिनोमियल को, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए ताकि वो फार्मूला मिल जाए हमको। अब यहाँ पे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 4x और ये एक साथ रहेगा और -4 -1 एक साथ रहेंगे, तो दिस विल गिव -x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस ये आपका √5 यानी इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, ये हो गया। अब इसके बाद दिस विल गिव इंटीग्रेशन ऑफ, हम लिख सकते हैं रूट माइनस अंदर कर दीजिए, तो ये √5 का होल स्क्वायर एंड -x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx हो गया। क्लियर? ये आपका dx। अब इसके बाद a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला मालूम है, ठीक है, √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर x बाई a, तो आप लिखेंगे x प्लस 2 बाई a, यहाँ पे a क्या है बच्चों, √5 है। उसके बाद रूट करेंगे, ठीक है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये पूरा रख दीजिए 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? इसके बाद प्लस a स्क्वायर बाई 2, तो a स्क्वायर बाई 2 का मतलब 5/2 एंड साइन इनवर्स x बाई a यानी x प्लस 2 बाई √5 और ये प्लस c, चेक कर लीजिए x, हाँ सॉरी, ओहो, ये x प्लस 2 बाई x बाई 2, यहाँ पे 2 रहेगा, सही, चेक कर लो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 ही तक है क्या? क्वेश्चन नंबर 6 है x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, इसका भी पहले होल स्क्वायर बनाइए। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 4 है, x का कोफिशिएंट 4 है, इसका हाफ करेंगे तो 2 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो बोलिए 4 होगा, इसी को ऐड कर दीजिए एंड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 कितना ऐड करना है, प्लस 4 माइनस 4। अब ये और ये एक साथ, ये दोनों एक साथ रहेंगे, तो दिस विल गिव x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9, तो इम्प्लाई दैट x प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ √x प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड ये dx। फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये इक्वल होगा x, फार्मूला पहले लिख दें, चलिए, फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx इज इक्वल टू x बाई 2 √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस a स्क्वायर बाई 2, फिर उसके बाद लॉग है, लॉग के बाद x प्लस, जगह यहाँ नहीं है यहाँ कर दे रहा हूँ, x प्लस √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। क्लियर? सही है, ये x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला, तो उसी पे इसको रख दीजिए। इम्प्लाई दैट ये x प्लस 2 बाई 2, फिर √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, आप पूरी वैल्यू रख दीजिए, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, फिर उसके बाद माइनस a स्क्वायर बाई 2, a की वैल्यू है 3, तो 9/2 हो जाएगा, फिर लॉग लगाएंगे, लॉग अंदर है x प्लस, यानी यहाँ पे x प्लस 2 है, फिर प्लस ये पूरा क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ है वो रख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 और ये प्लस
सी। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रेशन ऑफ √1 + 3x - x² dx। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, दिस क्वेश्चन सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 5। यस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू मेक इट अ होल स्क्वायर। तो 1 + 3x - x², इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं -x² + 3x + 1। क्लियर। इम्प्लाई दैट माइनस कॉमन ले लीजिए, x² - 3x - 1। ठीक। अब इस पे x का कोफिशिएंट लीजिए। x का कोफिशिएंट क्या है? 3 है। x का कोफिशिएंट लीजिए, ये 3 है। इसका जब हाफ करेंगे तो 3/2, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 9/4। ऐड करिए एंड सबट्रैक्ट करिए, तो दिस विल बिकम, तो -x² - 3x - 1 + 9/4 + 9/4 एंड -9/4। तो दिस विल बिकम x, ये जो है x² - 3x एंड 9/4 एक साथ, और -1 -1 और ये 9/4 एक साथ। तो लिख दीजिए, यू मे राइट x -3/2 का होल स्क्वायर। माइनस बाहर में। हाँ, माइनस बाहर है, और ये 4 1 हाँ 4 का स्क्वायर बटा 2 मतलब, हाँ तो 4 1 4, 4 माइनस ये 9 13 होगा, हाँ। तो -√13/2, यही ना कहना चाहते हैं? बोलिए। अब बाहर चूँकि माइनस है, तो दिस विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ रूट के अंदर माइनस से मैं एंट्री करा रहा हूँ। जब माइनस से आप मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखिएगा यहाँ पे ये है इक्वल लगा के, ये जब माइनस लगाएंगे तो ये माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे √13/2 का होल स्क्वायर -x - 3/2 का होल स्क्वायर। क्लियर। चलिए, और ये आपका dx क्या है? a² - x²। इंटीग्रेशन ऑफ a² - x² का फार्मूला याद है? इंटीग्रेशन ऑफ √a² - x² dx। देख रहे ना, a का मतलब कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट है और ये आपका x है। फार्मूला है x/2 √a² - x²। उसके बाद प्लस यहाँ पे है a²/2 साइन इनवर्स x/a। फार्मूला ध्यान रहे, ठीक है। इसी फार्मूले पे इसको आप रख दीजिए। तो x/2 है, तो यहाँ पे x - 3/2, ये पूरा x है, ये पूरा आपका 2 होगा। क्लियर। उसके बाद √a² - x², आप ये पूरी क्वांटिटी लिख दीजिए, 1 + 3x - x²। यस, 1 + 3x - x², फिर प्लस a²/2 है। यहाँ पे a² क्या है? बोलिए 13/4 हो जाएगा। बोलिए 13/4, a²/2 है, 2 रख दीजिए। क्लियर। उसके बाद साइन इनवर्स x है। यहाँ पे x जो है x - 3/2 और फिर a है, तो ये आपका √13/2 हो जाएगा, और ये प्लस c। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए। चलिए, सिंप्लीफाई जब करेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस विल गिव
2x माइनस 3, फिर नीचे जब आएगा तो नीचे ऑलरेडी 2 है तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। इसको ऐसे कर लीजिए। फिर इंटीग्रेट रूट में है 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस लगाइए। यहाँ पे 13/4 है, ठीक है, तो 13/4 और नीचे 2 ऑलरेडी है, इनटू हो जाएगा। अब फिर साइन इन्वर्स, यहाँ पे इसको भी मल्टीप्लाई करिए तो ये 2x माइनस 3/2 और रूट 13/2 है तो आप इसको 2/√13 कर दीजिए। हाँ, अब जो कटे काट दीजिए और जो बचे उसको, ये 2 4 8 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर में बच्चों 2x माइनस 3/4 है, रूट में 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 13/8 है। ओके, साइन इन्वर्स ये आपका 2x माइनस 3/√13 और ये प्लस c इज़ द आंसर, ठीक है, सेम। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यस, 8 है, 8 क्वेश्चन नंबर 8 है। इंटीग्रेशन ऑफ √x² प्लस 3x, बस इतना है, ये आपका dx है। काम वही करना है जो पहले कर रहे थे। इसको, ठीक है, होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दीजिए। होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए x² प्लस ये 3x है, ठीक है। अब x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, उसका हाफ करेंगे 3/2 होगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो 9/4 ऐड करिए और 9/4 साइड में कर दे रहे हैं। x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट 3 है, इसका हाफ करेंगे 3/2। हाफ का मतलब याद रखिएगा 1/2 से मल्टीप्लाई। बच्चों हाफ का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई, ये क्लियर रहना चाहिए। हाँ, इसका हाफ करेंगे तो 3 × 1/2, देखिए ऐसे, तो ये हो गया आपका 3/2। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो 3 3 × 9 और 2 2 × 4, तो यहाँ पे 9/4 ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद चेक करना है कौन किसके साथ जाएगा। देखिए ये और ये तीनों एक साथ रहेंगे, ये बेचारा अकेला रहेगा। यू में राइट इट x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, बचा क्या, -9/4। यू में राइट इट 3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इट इज़ जस्ट लाइक x² माइनस a², रूट के अंदर है तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर एंड माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, कन्फर्म। और ये आपका dx, फार्मूला क्या है याद है फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ रूट x² प्लस a² dx है इक्वल x/2। क्या, कहाँ पे, हाँ, सॉरी यहाँ पे माइनस रहेगा, x² माइनस a², x/2 फिर रूट x² माइनस a², फिर उसके बाद क्या करेंगे -a²/2। देखिए उसमें क्या था, a² जब इधर था तो प्लस रखते थे। दोनों फार्मूला में फ़र्क समझिएगा। a² माइनस x² में ये पॉजिटिव रहता था, लेकिन इसमें निगेटिव रहेगा। तो -a²/2 फिर क्या करेंगे लॉग, बोलिए लॉग x प्लस, और फिर ये पूरी क्वांटिटी लिख देंगे x² माइनस a² प्लस c। ये वाला पोर्शन याद रखिएगा यहाँ पे है। ओके, चलिए, यूजिंग दिस फार्मूला इम्प्लाई दैट x, ये पूरा x है और ये पूरा a है, तो x/2, तो x प्लस 3/2, x/2 हो गया। और फिर रूट x² माइनस a², आप ये पूरा क्वेश्चन का उतार दीजिए, x² प्लस 3x², x² प्लस 3x, फिर उसके बाद माइनस है a², यहाँ पे a² क्या है 9/4, बोलिए 9/4, a²/2 है, 2 कर दीजिए,
फिर उसके बाद log है x प्लस यानी x प्लस 3/2 x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये पूरी वैल्यू उतार दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और ये प्लस c। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल गिव 2x प्लस 3, नीचे आएगा तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9/4, 4 नीचे जब आएगा तो 9/8 हो जाएगा log। इसमें भी वही काम करिए, ये आपका 2x प्लस 3/2 हो जाएगा और प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x और ये आपका प्लस c। क्लियर? इज द आंसर करेक्ट और नॉट? चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9। देखिए सब अलग अलग शेप में आ रहे हैं, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को, ठीक है, उसी फॉर्म में कन्वर्ट करिए। यहाँ पे क्या है, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9, क्या करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ रूट 9 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? 9 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट के बाहर 9 आएगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये आपका dx है। इम्प्लाई दैट 1/3 बाहर कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ रूट 9 को आप लिख दीजिए 3 का स्क्वायर और ये आपका एक्स स्क्वायर। देखिए कितना छोटा हो गया। अब इट इज़ जस्ट लाइक रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। याद आ रहा है फार्मूला क्या है, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। याद रखिएगा, चाहे रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो और चाहे या यही फार्मूला ऐसे भी हो सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। दोनों को आप यही लिखेंगे x/2। क्या लिखेंगे, x/2 रूट चाहे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कहिए और चाहे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कहिए। फिर उसके बाद क्या बोलेंगे, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये प्लस सी। ये फार्मूला, इसी फार्मूला पे इसको जो है चलिए ये आपका लेके आइए, 1/3 बाहर रहेगा, ओके। तो x/2, तो x बाई कितना हो जाएगा, बोलिए, x/2 तो x/3 हो जाएगा। हाँ सही, x/2 और फिर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 करिए या 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 हो गया, ठीक है। उसके बाद प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर क्या है 9/2, फिर लॉग लगा दीजिए, लॉग ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर है तो ए की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 लॉग, फिर उसके बाद x प्लस रूट जो है एक्स स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा। चेक कर लीजिए आंसर, ये प्लस सी। हाँ तो अब इसको मल्टीप्लाई करना है, अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। चलिए मल्टीप्लाई कर दिया जाए, दिस विल गिव x/6, ये आपका रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 और प्लस ये 3 × 9 काट देगा, ठीक है। क्या 3/2 लिखा ना, तो क्या इंटू करके करूँ, 9/6 कर दीजिए, ठीक है। लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9, ओके, ये प्लस सी। अरे अभी इसको कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। 3 × 9, 3 × 2 = 6, यही ना, तो 3/2 आ जाएगा, कंफर्म। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10।
लास्ट है? नहीं 11 भी है। हाँ, चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 10 to 11 √1 + x² dx इज टू वाट। तो चलिए फार्मूला ही है ये। तो यहाँ पे आपको मालूम है कि √a² + x² dx क्या होता है? बोल दिए जल्दी से। x/2 होता है और फिर √x² + a² x² + a²/2 और फिर log है log x प्लस और फिर √x² + a²। ठीक है। यूजिंग दिस फार्मूला दिस विल गिव, हमारे पास क्या √1 + x² है और ये dx है। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1 है, तो x/2 और फिर √1 + x², 1 प्लस, ठीक है 1 + x², फिर प्लस a की वैल्यू 1 है हमारे पास, तो 1/2 हो जाएगा। log x प्लस √1 + x² और ये प्लस c। ऑप्शनल है, कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है, x/2 यहाँ पे x/2 है, यही वाला सही है, a है, ये ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? द लास्ट क्वेश्चन बोलो। द लास्ट क्वेश्चन हुज नेम इज इंटीग्रेशन ऑफ x² - 8x + 7। ये पूरे ऑप्शन हैं बच्चों। इस ऑप्शन को थोड़ा सा हम छोटा कर दे रहे हैं, बाद में ढूंढा जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ x² - 8x + 7, तो पहले इसका होल स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करिए। x² - 8x + 7 दिस विल गिव, x का कोफिशिएंट क्या है? 8 है, 8 का हाफ 4, 4 का स्क्वायर 16, x² - 8x + 7, फिर +16 ऐड करिए, -16 सब्ट्रैक्ट करिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये x² - 8x एंड 16 एक साथ और ये एक साथ, तो दिस विल बिकम x - 4 का होल स्क्वायर। क्लियर है? और 7 - 16 विल बी -9, तो ये -3 का होल स्क्वायर कर दीजिए। चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ √x - 4 का होल स्क्वायर एंड -3 का होल स्क्वायर dx, तो x² - a², याद आ रहा है? फार्मूला क्या है? फार्मूला है √x² - a² dx इज इक्वल टू x/2 √x² - a², फिर उसके बाद -a²/2, यहाँ जगह कम है इधर लगा रहे हैं, log x प्लस √x² - a² + c। क्लियर है? चलिए, यूजिंग दिस फार्मूला implies that x/2, तो हियर x - 4/2 कन्फर्म, और √x² - a², आप पूरा क्वेश्चन में की जो वैल्यूज़ है रख दीजिए। x² - 8x + 7, इसके बाद -a²/2 है, a की वैल्यू 3 है, तो 9/2 हो जाएगा। फिर उसके बाद log मॉड के अंदर x है, यहाँ पे x - 4 है हमारे पास, x प्लस, फिर रूट के अंदर जो क्वेश्चन है बच्चों, x² - 8x और +7, ये आपका +c है। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कर लीजिए x - 4/2, इस, हाँ ला रहा हूँ, यहाँ पे x - 4/2 x² - d ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं d ऑप्शन इज़ करेक्ट।
तो ये 2 इधर कर दो, उसमें क्या है, ऑप्शन में ये करेक्ट है। अगर आप ऐसा लाना चाहते हैं तो यू मे राइट इट 1/2 आप भी कर दीजिए, 1/2 विद इन ब्रैकेट x माइनस 4। अब बाकी ये चीज़ अपनी जगह पे, -9/2 अपनी जगह पे, पूरी वैल्यू सेम है। क्लियर? ठीक है। हाँ तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन में आपके 1/2 बाहर है, आप भी यहाँ से 1/2 बाहर कर दीजिए तो x माइनस 4 हो जाएगा। बाकी वैल्यू जो सेम है। ठीक है। ये आपका एक्सरसाइज 7.7 हैज़ बीन फिनिश्ड। इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम, ठीक है, यू मे कॉन्टेक्ट विथ मी। याद रखना बच्चों, मैथमेटिक्स मेक अ मैन सटल, बेकन ने कहा था मैथमेटिक्स मेक अ मैन सटल, इफ़ ए मैन्स माइंड इज़ वॉन्डरिंग लेट हिम रीड मैथमेटिक्स। आप मैथ को खूब अच्छा तैयार कर लीजिए। अगर मैथ आपका अच्छा रहेगा तो आई होप ऑल सब्जेक्ट्स विल बी ऑटोमेटिकली वेरी वेरी स्ट्रांग। ठीक है। मैथ के अंदर आपका जहन इतना तेज़ काम करता है जिसकी वजह से बाकी सारे सब्जेक्ट को समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी।